हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जो एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई के एग्जामिनेशन को दे चुके हैं। गाइज, यहाँ पे तीन चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इनफैक्ट आपको एक तरह से गाइड करने वाला हूँ कि किन किन पॉइंट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए हमें रियल में, और किन किन पॉइंट को हमें इग्नोर करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, सेफ स्कोर, कट ऑफ। गाइज, आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एग्जामिनेशन अभी होने को है, एग्जामिनेशन का भी होने को भी आसपास में नहीं है, एग्जामिनेशन होने में भी अभी 7 से 8 महीने का समय है, और लोग उनकी कट ऑफ को बता रहे हैं पहले से ही। तो गाइज, आपके मन में ये आता होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ना तो एग्ज़ाम हुआ, ना वैकेंसीज़ के बारे में पता है कि कितनी वैकेंसीज़ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, या फिर हमें ये आइडिया नहीं है कि एग्जामिनेशन में पेपर का लेवल कैसा आने वाला है और हम कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपका कंसर्न जायज़ है, और ये कट ऑफ बताने वाले लोग कट ऑफ बताना भी नहीं चाहिए मेरी मानो तो। राइट। तो आपको भी इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए, या फिर किसी भी अदर एई जेई एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको इन दो फैक्टर के अलावा, ये दो फैक्टर है ना, इन दो फैक्टर के अलावा हर एक पहलू के बारे में सोचना चाहिए। इन दो फैक्टर के बारे में कब सोचा जाता है? जब एग्जामिनेशन वर्ज पे है, एग्जामिनेशन होने वाले हैं या हो चुके हैं उसके बाद। एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले कि अब मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली, अब मेरा एग्जामिनेशन होने वाला है, मैं कितना इसमें सेफ स्कोर कर सकता हूँ जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ उसके बिहाफ पे, या फिर कितना स्कोर करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, लेकिन इनके पीछे भागना नहीं है कि आप दिन भर सर्च कर रहे हो कट ऑफ स्कोर कितना जाएगा, कितना जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ 100 जाएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन। कंपटीशन आपको भी पता है, हर जगह कंपटीशन देखने को मिल रहा है, चाहे जेई का एग्जामिनेशन हो, एई का एग्जाम, या नॉन टेक फील्ड के एग्जामिनेशन, वहाँ तो और भी ज़्यादा कंपटीशन है। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, बहुत प्यार से आपको समझाना चाहता हूँ, समझ में आए तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर करना लास्ट में। यहाँ पे देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए एसेंशियल होती हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए, वो नीचे जो दोनों चीज़ें लिखी हुई है ना, स्टडी और एमसीक्यू। हालांकि आपको एक रफ आइडिया जरूर दे दूंगा कि जिस एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ रहे हो उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जो प्रीवियस ट्रेंड है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी कैसे होने चाहिए, और एमसीक्यू का क्या रोल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को। राइट। तो जाते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले बात करूंगा, अभी 2022 का एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया हुआ है, 2022 वाला बहुत सारे बच्चों ने एसएससी जेई का एग्जामिनेशन दिया है, जिसका प्री का अभी रिजल्ट या कट ऑफ कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। राइट। 2023 का ये कैलेंडर आपके सामने आया, अभी 22 वाला रिसेंट एग्जामिनेशन ही हुआ था, 23 का ये आया नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट टेंटेटिव कैलेंडर बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन होंगे वो 26 जुलाई और 16 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग, यहाँ पे क्लोजिंग डेट है। फॉर्म इसके डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 26 जुलाई यानी कि स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त है। देख सकते हैं यहाँ पे 16 अगस्त को यहाँ पे आपकी फॉर्म फिलिंग क्लोज हो रही है। अब 16 अगस्त यानी कि वो डेट जिस दिन आपकी सारी की सारी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, इस दिन तक आपके पास जो भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास। अक्टूबर मंथ में इन्होंने एग्जामिनेशन कराने की बात की है, जो कि ये कराएगा एसएससी। राइट। अब हमें अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस हिसाब से करना है कि अगस्त सितंबर तक, सितंबर के लास्ट लास्ट तक किसी भी हालत में हमने अपने सब्जेक्ट को विद टेस्ट, टेस्ट सीरीज के साथ, विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर ले, ताकि अक्टूबर में हम एग्जामिनेशन को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दे सकें और हम सिलेक्शन भी ले सकें। ये बात सबको समझ में आ रही है? अभी जो एग्जामिनेशन, रिसेंट एग्जामिनेशन हुए थे 2022 वाले, इन 2022 के एग्जामिनेशन में जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको भी इतना अनुमान लग चुका होगा कि प्रीवियस ईयर में जो ट्रेंड चल रहा था उससे वैकेंसीज यहाँ पे ज़्यादा आने वाली है। राइट। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आने वाली हैं 22 वाले एग्जामिनेशन में। तो इसकी एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आएगा, प्री एग्जामिनेशन हो चुका है, इसका प्री का रिजल्ट भी आएगा, आपको भी पता है। अब प्री का जो रिजल्ट आएगा उससे सबसे अच्छे से आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में कट ऑफ कितनी जा रही है। तो इस चक्कर में तो परेशान होना नहीं है। सिविल वाले बच्चे हैं, कोशिश ये करना कि आपको किसी भी हालत में 120 प्लस टारगेट करना है आपको एग्जामिनेशन में, मतलब प्री एग्जामिनेशन में किसी भी हालत में 120 से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश।
करनी है, किसी भी कैटेगरी को हो, आप अपना टारगेट चुन लेना, 120 को रेफरेंस मान लेना, इससे ऊपर ही जाना है, राइट। अच्छी बात है ना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे मार्क्स से, तो अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। और जो बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको टारगेट करना होगा कि 140 से ज़्यादा स्कोर करें, वो प्री में स्कोर करें बोल रहा हूँ, ये स्कोर है आपके। लेकिन इस इतना स्कोर करने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने करते हो आप लोग को भी पता होगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला के 200 नंबर का पेपर आपका अगर हो रहा है, 200 मार्क्स का पूरा एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अगर 120 सिविल का बच्चा स्कोर कर रहा है तो नो डाउट उसने 150 प्लस अटेम्प्ट किया होगा। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो उसने 170 या 175 प्लस अटेम्प्ट जरूर किया होगा, तब जाके उसके 140 प्लस नंबर आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, सबको देखने को मिलेगी, सबके नेगेटिव होते हैं क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन नेगेटिव करते हो यानी कि 10 क्वेश्चन तो गए ही गए, उसका 1/3 1/4, एसएससी में 1/4 होता है, तो 1/4 मार्क्स तो और कट रहा है, यानी कि वो लगभग लगभग 13 क्वेश्चन की भरपाई कर रहा है आपकी। इसी तरीके से ज़्यादा ज़्यादा गलत करते हो, 20 क्वेश्चन किसी के गलत हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके 25 नंबर तो 25 क्वेश्चन का सेगमेंट तो गया उसमें से। समझ रहे हैं। तो 150 अटेम्प्ट किया आपने, 20 गलत कर दिए, तो 25 उसमें से तो वैसे ही माइनस कर दो, 125 पे आ गए तुम। तो इस तरीके की गलतियां होती हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंबाइंड पेपर होता है। यहाँ पे आपको ये एक सिनेरियो देखने को मिलता है। अब 2023 की वैकेंसीज, 2023 में सीटें कितनी आएंगी किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है। इनफैक्ट एसएससी को भी अभी नहीं पता होगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से नोटिस देके पूछेगा कि आपके में कितनी वैकेंट सीटें हैं, और वो सीटें अभी भी फाइनलाइज नहीं होती हैं, एग्जामिनेशन के बाद ही धीरे धीरे फाइनलाइज होती हैं। अभी एग्जामिनेशन होने में आराम से 10 महीने का समय है, इस चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब रही बात तीसरी चीज़, जिसके लिए आप परेशान होना है लेकिन उसके लिए आप लोग परेशान होते नहीं हो, प्रिपरेशन। पढ़ें कैसे भाई, क्या पढ़ें, किस तरीके से हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है, ऐसा टाइम मिलता है जिस समय हमारे पास स्पेस होती है ना, उस स्पेस को हम लोग वेस्ट कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ उसका बेस्ट बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आपने एसएससी जेई का नाम सुन लिया, चलो एसएससी जेई एग्जामिनेशन आ गया, तैयारी करनी है, आपने पहले भी तैयारी कर रखी है, 2023 के एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ तो करना है, नए साल का रिजोल्यूशन लिया है, पहली तारीख को ही पता चल गया एग्जामिनेशन कैलेंडर के माध्यम से कि ये वैकेंसी आने वाली है। चलो आपने मन लगाया, नोट बनाए, सब नोट्स निकाले, पढ़ना स्टार्ट किया। आप क्या करोगे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो आसान है रीजनिंग, जैसे मान लो किसी को अच्छी लगती है, ठीक है। अब रीजनिंग अच्छी लगती है, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है स्टार्ट। सॉइल अच्छी लगती है, सॉइल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है स्टार्ट। सर्वे अच्छी लगती है, सर्वे के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। ये समय बीत जाएगा, 3 महीने बस बीत जाने दो, 3 मंथ बीत जाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि जो प्रैक्टिस करा था वो भी धुंधला धुंधला सा हो गया, आगे जो नहीं आते थे सब्जेक्ट वो तो एकदम नहीं आएंगे। अब आप क्या करोगे, रैंडम कुछ टेस्ट देने लगोगे, टेस्ट में मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स आपके लो आ रहे हैं, यहाँ पे आप हो गए डिमोटिवेट कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कैसे होगा, क्या पढ़ना है, इधर उधर वीडियोस देखोगे। रियलिटी बता रहा हूँ, आप लोग एग्री करना अगर ये बात सच होगी तो। ये आपको डिस्टर्ब कर देता है, और उसके बाद जब लास्ट मोमेंट बचते हैं 3 से 4 महीने, तो उसमें आप सोचते हैं यार जो मेरा अच्छा सब्जेक्ट था कम से कम उसी को पढ़ के चला जाऊं, क्या पता एग्जामिनेशन निकल जाए। जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे, फॉर एग्जांपल किसी का आरसीसी वीक है, किसी का स्ट्रक्चर, किसी का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी के मैकेनिक्स, किसी का स्टील स्ट्रक्चर, जो भी वीक होगा उस वीक सब्जेक्ट को आपने छुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ा और रैंडमली उस तरीके से पढ़ के जा रहे हो एग्जामिनेशन, वो वीक ही रह गया आपको, उसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन में भी। और लास्ट में अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, सोचोगे कि दिन करीब हो रहा है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब हमारे पास स्पेस है ना, स्पेस में हम उन सब्जेक्ट को पिक करें जो मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम करते थे, मैं जब भी पढ़ता था तो प्रॉब्लम आती थी, उन सब्जेक्ट को मैं पहले पढ़ूंगा। राइट, मेरी स्ट्रेटजी ये है, अगर आपको फॉलो करनी हो कर सकते हैं, अच्छा होता है इस तरीके से पढ़ना। अब जैसे मान लो मैंने 3 सब्जेक्ट को टारगेट कर लिया, और 3 सब्जेक्ट के लिए मात्र मैंने रखा 1.5 मंथ, 1.5 महीने का समय रखा, और मैंने बोला कि ये जो 11 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं उसमें से 3 सब्जेक्ट को मैं 1.5 महीने में इतने प्यार से क्लियर करूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है कहीं से, रिकॉर्डेड देख लूंगा, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस खुद से पढ़ सकता हूँ खुद से, लेकिन इनको किसी भी हालत में मैं स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। अब इन 3 सब्जेक्ट को मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब हमारे पास क्या थे, मेरे 3 सब्जेक्ट पहले से ही थोड़े ठीक ठाक थे, इन 3 को स्ट्रॉन्ग कर लिया, 6 सब्जेक्ट का मेरे पास एक सॉलिड एक
वो मिल गया, ग्रिप मिल गई कि इन 6 सब्जेक्ट में तो मैं अच्छा कर लूंगा, राइट। अब टेस्ट वेस्ट दोगे तो डिमोटिवेट नहीं होगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा सा ही तो करना है, 2 ही सब्जेक्ट तो और करने हैं, 2 सब्जेक्ट और ऐड कर लिया, छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट को साथ में कर लिया, नॉन टेक के सब्जेक्ट को साथ में पढ़ते गए। तो ये आपको आगे जाके इतनी पॉजिटिविटी दिलाते हैं कि आप, बिलीव मी गाइज, आपकी परफॉर्मेंस अगर 80% भी निकल के आ गई ना, आपने जितना पढ़ा है, सिलेक्शन ले जाओगे, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जितना भी आपने 100% अचीव किया उसका 80% भी परफॉर्म कर गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप हमेशा गोल 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 घूमते रह जाओगे और आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। जो बात बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। साथ साथ में प्रैक्टिस जरूरी है। एमसीक्यूज में आपको बार बार बोलता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने हैं तो प्राइम फोकस होना चाहिए पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। एसएससी जेई हो गए तो जितने भी स्टेट जेई के एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस बहुत हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, दुनिया में क्वेश्चंस बहुत हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। बस इच्छा की कमी है कि आप कितना शिद्दत से उन क्वेश्चंस को ढूंढ के सॉल्व करना चाह रहे हो, राइट। अगर आपने आज से ही प्रयास स्टार्ट कर दिया तो आप 100% बता रहा हूँ कि कई सारी बुक खंगाल डालोगे, अच्छे से लगा डालोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रही बात उन बच्चों की जो बिगिनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ना है, उनके लिए तो मैं हूँ ही, पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को। पेड क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सभी को पता होगा कि 2 तारीख से एसएससी जेई के फाउंडेशन बैचेज जो है स्टार्ट होने थे वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। जिन बच्चों ने इनरोल नहीं करा होगा, किसी भी स्टूडेंट ने अगर एसएससी जेई के इस फाउंडेशन बैच में इनरोल नहीं करा है तो इनरोल कर लो। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बिल्डिंग मटेरियल इसमें स्टार्ट हुआ है। आज पहली क्लास थी, रिकॉर्डेड वीडियो उसकी मिल जाएगी, इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं उनके लिए भी। और जिनको इन लाइव क्लासेस में, देखो इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिल जाएगा, टेक प्लस नॉन टेक, पूरा का पूरा कंप्लीट और बहुत ही लोएस्ट प्राइस में। कैसे लेना है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। एक डिस्काउंट कूपन कोड है मेरा, इसके साथ मेरे से जुड़ सकते हैं आप लोग और मेरे से जुड़ के सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से कायदे से सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हैं। चाहे आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, हर ब्रांच के लिए ये पर्टिकुलर एसएससी जेई के फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल हैं, राइट। आपको डिस्काउंट चाहिए होगा किसी भी बैचेस में, आपके पास ये कूपन कोड है, इसको यूज़ करो और ऑटोमेटिकली वो कोर्स, कोई भी कोर्स हो, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, चाहे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। स्पेसिफिकली आपको बता दूं, अगर आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है तो आप महापैक को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये जो महापैक हैं ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और ये जितने भी बैचेस हैं ना, चाहे एसएससी जेई का हो, आरआरबी जेई का हो, जेके एसएसबी, जेके पीएससी, हर बैच की क्लासेस इसमें आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक लोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी क्लासेस होंगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की, सारी मिलेंगी। इनफैक्ट इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सेम और सिविल इंजीनियरिंग में भी सेम, डबल वैलिडिटी भी अवेलेबल है। आई होप कि अभी कुछ ही देर बाद प्राइस भी इसकी आज से इंक्रीज़ होनी थी, इंक्रीज़ हो जाएगी रात तक। तो जिन्होंने ज्वाइन करना है, याद रखिएगा डिस्काउंट कूपन कोड आपको करना है गाइज, Y293, ये डिस्काउंट कूपन कोड है, यूज़ कीजिए। अननेसेसरी चीज़ों में मत उलझिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। जो फोकस्ड होकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।